बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं एसपी सर अपने अगले वीडियो के साथ क्लास 5 एसएसटी चैप्टर 2 पेज नंबर 11 को लेकर के सामने आया हूँ। ऊपर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है लिमिटेशन ऑफ ए ग्लोब। ग्लोब का क्या लिमिटेशन होता है, उसकी क्या सीमाएं होती हैं, किन किन सीमाओं में वो बंधा हुआ रहता है, ये जानकारी हम लोग यहाँ पे प्राप्त करेंगे। तो नंबर 1 देखते हैं। अ ग्लोब ऑक्युपाइज अ लॉट ऑफ स्पेस। बता रहे हैं कि जो ग्लोब होता है वो अधिक स्थान लेता है, घेरता है। ये इसकी लिमिटेशन है। नंबर 2, इट इज़ नॉट इजी टू कैरी अ ग्लोब फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ग्लोब को हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है नहीं ले जा पाते हैं। तो ये भी इसकी अगली लिमिटेशन है। नंबर 3 पे देखिए, इट कैन नॉट शो इन्फॉर्मेशन इन डिटेल। जो ग्लोब होता है वो किसी भी इंफॉर्मेशन को, सूचनाओं को डिटेल में हमें नहीं दिखा सकता। ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। बिकॉज ऑफ दिस लिमिटेशन, इसी लिमिटेशन के कारण, क्योंकि ये लिमिटेशन में होता है, अ मैप ड्रा ऑन अ फ्लैट सरफेस। मैप जो होता है वो फ्लैट सरफेस पे बना दिया जाता है, जैसे पेज वगैरह। अ मैप कैन ओवरकम ऑल ऑफ दिस शॉर्टकमिंग। और जो मैप में होता है वो छोटी सूचनाओं को भी, प्लेस को या एन अदर थिंग्स को भी हम मैप के माध्यम से देख सकते हैं। अब नीचे आइए, इन कंपैरिजन ऑफ अ ग्लोब। यहाँ पे अब तुलना की जा रही है मैप से और ग्लोब से। तो कंपैरिजन ऑफ ए ग्लोब टू अ ग्लोब मैप गिव मोर स्पेसिफिक एंड डिटेल इंफॉर्मेशन। कहें ग्लोब की अपेक्षा जो मैप होता है वो हमें विशेष जानकारी प्रदान करता है और डिटेल में प्रदान करता है। मैप शो लोकेशन एंड फीचर। मैप क्या क्या कर सकता है? मैप जो है क्या शो करता है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। मैप देखिए, शो लोकेशन एंड फीचर लाइक टाइप ऑफ लैंड। मैप क्या होता है? लोकेशन, क्या स्थिति है कहाँ पे, और उसके फीचर्स को, उसके गुण को भी बताता है। जैसे टाइप ऑफ लैंड, भूमि कैसी है उसके प्रकार को बताता है। नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक संसाधन को बताता है। एग्रीकल्चर, कृषि बताता है। एंड इंडस्ट्रियल रिसोर्स के बारे में, क्लाइमेट के बारे में, एंड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। प्लेस ऑफ टूरिस्ट प्लेस कहाँ कहाँ पे है, कौन कौन सा है, ये दर्शा सकता है, बताता है। रोडवेज एंड रेलवेज रूट ETC। रोडवेज जैसे बस का रोड होता है, ये बता सकता है। और रेलवे रूट, रेलवे लाइन के बारे में भी हमें मैप के द्वारा जानकारी मिल सकती है। वी कैन इवन इनलार्ज द फीचर्स ऑफ अ स्मॉल एरिया एंड शो देम क्लियरली ऑन अ मैप। कह रहे हैं कि ये किसी बड़े से एरिया को, किसी छोटी एरिया को, उसके फीचर्स को बड़े में शो कर सकता है। अ बुक विच कंटेन अ मैप इज कॉल्ड एन एटलस। ऐसा कोई बुक जो मैप को रखता है, जिसमें मैप होता है, उसे एटलस कहते हैं। चलते हैं नीचे। यहाँ पे देखिए काइंड्स ऑफ मैप। मैप के प्रकार हैं कि कौन कौन से मैप होते हैं जो हमें देखने को मिलते हैं SST की बुक में। तो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैप। मैप कई प्रकार के होते हैं, विभिन्न प्रकार के होते हैं। सम ऑफ देम आर फॉलोज। कुछ उनमें से दिया गया है नीचे। नंबर 1, पॉलिटिकल मैप। ये काइंड्स ऑफ मैप है, पॉलिटिकल मैप। और नीचे चलते हैं उसके साइड में, ऊपर है फिजिकल मैप,
नंबर 3 थीमेटिकल मैप, नंबर 4 है टोपोग्राफिकल मैप एंड नंबर 5 पे है कैडेस्ट्रल मैप। तो ये जो 5 है, 5 मुख्य प्रकार से ये आपका मैप के प्रकार हैं, जिसके बारे में हम जानेंगे कि पॉलिटिकल मैप क्या होता है, इसमें क्या दिखाया जाता है, थीमेटिकल मैप में क्या बताया जाता है, उसमें हम क्या देख सकते हैं, और टोपोग्राफिकल मैप में और कैडेस्ट्रल मैप में हम क्या देख सकते हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल उसी के नीचे पढ़ेंगे। तो ये डू यू नो अपने से आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम नंबर 1 पे चलते हैं, पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप में हम क्या देखते हैं कि द पॉलिटिकल मैप शो द बाउंड्रीज एंड एरिया ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स। तो पॉलिटिकल मैप में हम अपने देश की बाउंड्रीज़ को और स्टेट की बाउंड्री को ये पॉलिटिकल मैप में देख सकते हैं। नंबर 2 फिजिकल मैप, ये भौतिक मैप कहा जाता है। तो फिजिकल मैप में क्या देखते हैं, दीज मैप शो, यह मैप क्या शो करता है, क्या हमें दिखाता है, वेरियस फिजिकल फीचर्स लाइक माउंटेन्स, ये विभिन्न प्रकार के फिजिकल फीचर्स को बताता है, जैसे माउंटेन्स, रिवर के बारे में एंड प्लेट्यूज के बारे में एंड प्लेन्स के बारे में एंड वैली, इन सब के बारे में ये फिजिकल मैप हमें दर्शाता है, शो करता है, बताता है। नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। थीमेटिकल मैप क्या होता है, थीमेटिकल मैप में हम लोग क्या क्या देख सकते हैं, थीमेटिकल मैप और द मैप विच शो पार्टिकुलर रिलेटेड, यह एक निश्चित फीचर्स को दिखाता है, जैसे वनली लाइक वीदर पॉपुलेशन, वीदर को दिखाता है, वीदर पॉपुलेशन को दिखाता है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड इंडस्ट्रीज, ये सारा चीज़ ये थीमेटिकल मैप शो करता है। ठीक है। नंबर 4 नेक्स्ट पेज में है, पेज को टर्न कर लीजिए। टोपोग्राफिकल मैप, दिस मैप, ये मैप क्या शो करता है, द नेचुरल फिनोमेनन, प्राकृतिक फिनोमेनन को ये करता है, एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़, और जो ह्यूमन की एक्टिविटीज़ होती है, मनुष्य के जो क्रियाकलाप होते हैं वो यहाँ पे शो करते हैं, जैसे सच एज रोड, रेलवे लाइंस एंड लैंड फॉर्म्स etc। रोड को, रेलवे लाइंस को एंड लैंड फॉर्म्स को, भूमि को भी ये टोपोग्राफिकल मैप शो कराता है, बताता है। नीचे है कैडेस्ट्रल मैप, दिस मैप, ये मैप क्या बताता है, टाउन्स एंड विलेज आर शोइंग डिटेल्स ऑफ स्ट्रीट, प्लॉट, फील्ड etc। ये टाउन को, टाउन आप लोग जानते ही होंगे, विलेज को दर्शाता है, गांव को, एंड शो डिटेल्स, और डिटेल क्या बताता है, स्ट्रीट एंड प्लॉट, स्ट्रीट यानी गली को भी बताता है, एंड प्लॉट कोई छोटा बड़ा प्लाट जो होते हैं, जैसे प्लॉटिंग होता है ज़मीन का, ये सारी चीज़ें भी ये बताता है। ये होता है कैडेस्ट्रल मैप के अंतर्गत। अब हम थोड़ा सा नीचे बढ़ते हैं तो देखते हैं लैंग्वेज ऑफ मैप। लैंग्वेज ऑफ मैप में हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या होता है लैंग्वेज ऑफ मैप, की ऑफ सिंबल्स, स्केल्स, डायरेक्शन, टाइटल्स एंड कलर सिस्टम आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंस एलिमेंट ऑफ मैप। जो एलिमेंट्स होते हैं इसके, मैप के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं जिसके द्वारा हम मैप को आसानी से पढ़ सकते हैं, ये जब तक लैंग्वेज के मैप के बारे में, उसके सिंबल के बारे में, उसके कीज़ के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक हम मैप को आसानी से पढ़ नहीं सकते, उसको आसानी से आप देख नहीं सकते। तो मैप को देखने के लिए हमें लैंग्वेज ऑफ मैप को जानना बहुत ज़रूरी है। कीज ऑफ सिंबल्स होते हैं, स्केल्स, डायरेक्शन, जो डायरेक्शन के स्केल्स बताते हैं, टाइटल्स एंड कलर सिस्टम होते हैं, सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एलिमेंट हैं, इनके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे।
थोड़ा साइड में हो जाते हैं। इधर देखिए, की और सिंबल्स में क्या आते हैं? की और सिंबल टेल्स मैटर ऑफ ए मैप। की और सिंबल्स होते हैं, ये मैप के मैटर को समझाता है। देयर आर मेनी की सिंबल्स यूज ऑन अ मैप। कह रहे हैं कि मैप में कई सिंबल्स का यूज होता है, जो इस प्रकार है। दीज आर गिव्स, जो क्या क्या होता है, हमें क्या देता है? स्केल्स प्रदान करता है। स्केल होता है, आई स्केल इज अ रेशियो बिटवीन अ डिस्टेंस ऑन द मैप एंड एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। स्केल के द्वारा जो है हम मैप से एक्चुअल डिस्टेंस ग्राउंड पे बता सकते हैं। जैसे अब उसका क्या एक्चुअल है ये नीचे बताया गया है। जैसे कभी कभी होता है कि मैप में देख लीजिए कि यहाँ से यानी इलाहाबाद से वाराणसी कितनी दूरी है, तो मैप से देख करके आप ग्राउंड में बता सकते हैं कि बाई बस कितना दूर यहाँ से वहाँ की दूरी होगी। ये एक्चुअल डिस्टेंस मैप के द्वारा भी स्केल से उसको हम जो है उस डिस्टेंस को कर सकते हैं, नाप करके बता सकते हैं, मेजर करके बता सकते हैं। स्केल में क्या दर्शाता है? बता रहे हैं कि 100 मीन्स दैट डिस्टेंस 1 cm ऑन द मैप इज 100 किलोमीटर। अगर हम किसी डिस्टेंस को, जैसे मैंने बताया कि इलाहाबाद और वाराणसी के बीच में अगर 1 cm है, तो मैप में दिख रहा है कि 1 cm, अगर स्केल से उसको हम मेज़र करते हैं तो अगर 1 cm आ गया तो जान लीजिए कि 100 किलोमीटर अन्य ग्राउंड पे आएगा, फील्ड में जैसे ग्राउंड में दिखेगा। तो ये देखिए 1 cm इक्वल टू 100 किलोमीटर ये दिखाएगा। ठीक है, ये डायरेक्शन है। डायरेक्शन को हम अपने अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि देयर आर 4 मेन डायरेक्शन। यहाँ पे बता दे रहे हैं, देयर आर 4 मेन डायरेक्शन यूज्ड टू फाइंड योर वे ऑन द मैप। हम मैप में जो है डायरेक्शन, 4 डायरेक्शन के द्वारा मैप में किसी भी कोई भी चीज़, कोई दिशा, कोई रास्ता, कोई प्लेस को हम ढूंढ सकते हैं। तो डायरेक्शन को डिटेल में अगले वीडियो में हम समझाएंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ जहाँ पे नहीं समझ आया होगा वहाँ पे हमसे दोबारा पूछ सकते हैं मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे। ठीक है।